नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं 5th डे में लेके आया हूं गणित का ही एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स मैथ के व साथ ही कंप्लीट हिंदी का जो भी निचोड़ था, जो भी अमृत था आपके लिए फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, इंपॉर्टेंट जो भी बेनिफिशियल है वही पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नियरली समय गुजरता जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि 18 फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय बचा है, इसमें रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है। तो इसे रिवीजन, जिन्होंने कंप्लीट कोर्स किया है वो रिवीजन माने, जिन्होंने फॉर्म डालने के बाद तैयारी करना शुरू किया है तो वो इन टॉपिक को तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इन टॉपिक जो भी हम करा रहे हैं, किस टॉपिक में क्या आया है अब तक, वो सारे चैप्टर मतलब पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया है मैंने, विश्लेषण किया है। उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको ये करना ही करना है। इनको चूकना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। तो जो भी बता रहा हूं उनको तो नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास समय है तो आप अतिरिक्त क्वेश्चन, अतिरिक्त जो भी टॉपिक है उन पे कर सकते हैं, लेकिन जो बता रहा हूं वो नहीं छोड़ना है। एक बार फिर से बोल दूं, जो बता रहा हूं वो आपके लिए नहीं छोड़ना है। ऐसा करना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। आज बात करते हैं सरलीकरण की। सरलीकरण सरलीकरण के उन बिंदुओं की बात करेंगे जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम्स में, तो उनकी बात हम आज करने वाले हैं। तो देखते हैं, चला आज सरलीकरण, जिसमें हमने एनालिसिस किया है कि जो टॉपिक एक आता है आपका, एक कॉमन टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। इसकी अगर बात करें तो बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न अगर मैं काउंट करूं तो 2018 में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 2020 में फायरमैन में फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। फिलहाल अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 से 3 मान लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, नहीं तो 100% मान लीजिए 2 क्वेश्चन इससे आने हैं। अब तक जो हमने देखा है उसमें कोई साल, किसी बार ऐसा हुआ हो कि कोई और टॉपिक से क्वेश्चन आ गया हो, अदरवाइज इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या है? ये सरलीकरण मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है, एक नियम है। इस नियम की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन में एक से अतिरिक्त मार्क आते हैं, साइन आते हैं, जैसे उसमें उस डिजिट्स के बीच में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स, ये सारे अगर आ जाते हैं, तब हम इस रूल की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये रूल अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ओ होता है हमारा ऑफ यानी कि का, डी होता है हमारा डिवाइड यानी कि भाग, एम होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, फिर आता है हमारा ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस आता है हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ का को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम क्वेश्चन कोई भी उठा लें, क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे यही क्वेश्चन है आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 48 डिवाइड बाई फिर 35 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 26 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 ब्रेकेट, ये क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कब? 2018 सेकंड शिफ्ट। देखो ब्रेकेट में भी हमने अब तक मेजरली 3 टाइप्स की ब्रेकेट आपने देखी होगी, बड़ी कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटी कोष्टक। देखो ये इस टाइप की जो होती है वो हमारी कहलाती है छोटी कोष्टक, ये जो है कहलाती है हमारी मझला कोष्टक, और ये जो होती है हमारी कहलाती है बड़ी कोष्टक। कोष्टक जब कई सारी कोष्टक आ जाए, ब्रेकेट आ जाए, जैसे इस प्रश्न में आई हुई है 3 तरीके की कोष्टक आई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर मझला कोष्टक को, फिर बड़ी कोष्टक को। जैसे इस प्रश्न में हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे बड़ी ब्रेकेट यहां से यहां तक शुरू है, मझला यहां से यहां तक है, छोटी कोष्टक यहां से यहां तक शुरू है। अब छोटी कोष्टक में फिर हम देखेंगे ये वाले रूल, ये कि डिवाइड आ रहा है, हाँ आ रहा है, डिवाइड किनके और किनके बीच में आ रहा है, 26 और 2 के बीच में आ रहा है। तो 2 से जब 26 को भाग देंगे तो 13 आएगा, तो इस तरीके से यहां पे 4 बचेगा, और ये क्या है आपका 31 माइनस 13 गुणा 4। फिर देखते हैं, फिर डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किन किन के बीच में आ रहा है, 13 और 4 के बीच में आ रहा है, 13 चौक 52, तो 31 माइनस 52। अब 31 माइनस 52 करेंगे, अब एक ही सिंबल बच रहा है, तो ये आएगा आपका 21, माइनस का 21। अब माइनस का 21 है, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे 30 माइनस, इस तरीके से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 21 आपके हो जाएंगे 51, ये क्या हो गया आपके 51। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे क्या है, 35 माइनस, अब क्या हो गई, मझला ब्रेकेट भी सॉल्व हो गई, तो 35 माइनस 51 की बात करें तो ये माइनस के 16 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस के 16, माइनस के 16। तो देखो ये माइनस के 16 है। अब 48 और इनके 16 के बीच में क्या है, डिवाइड का, तो 16 तियां 48, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के, किसके आएंगे, माइनस के। तो ये हो गया आंसर। तो बोर्ड मार्क्स जो है वो आपको 100% तैयार करके आ जाना है, ये मेरी बात मान लो, 100% क्वेश्चन बोल आएगा, पेपर आउट, ऐसे मान सकते हो, बोर्ड मार्क्स पर क्वेश्चन आता ही आता है। अब एक चीज आपने और देखी होगी, अगर सिंबल में इस तरीके से जैसे दे दिया जाए 3 + 4, कोई भी ब्रेकेट हो और ऊपर ऐसा बार दे दिया जाए, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं क्वेश्चन है जैसे 25, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, 25 माइनस 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 18 माइनस 8 प्लस 3, ये बार लगा हुआ है, और ये मझला कोष्टक बंद, ये बड़ी। अब यहां पे देखिए ब्रैकेट तो दी गई है, साथ में ये वाला साइन भी आ गया है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो 8 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, तो 18 माइनस 11, 18 माइनस 11 क्या हो जाएंगे, 7। तो यहां पे क्या है, 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 7। अब देखो यहां पे क्या है, 16 माइनस 7, इसको इस तरीके से करोगे तो और भी फास्ट आप कर लोगे, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 9। अब यहां से आ गया आपका 25, तो 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो 16 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। अब मैं एक दो और टॉपिक है वो बता दे रहा हूं आपको। बोर्ड पास के बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक पे जो क्वेश्चन इसमें देखा गया है, दशमलव के स्थानांतरण पर प्रश्न। दशमलव के स्थानांतरण पर मतलब जैसे वही क्वेश्चन दे दिया गया 0.025, तो इस तरीके से नहीं क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कई सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे एक चीज मैं बता दूं, अगर दशमलव का लिख लेना यहां पे, दशमलव अगर इस तरफ आप ले जाते हो दशमलव को, जितने अंक आप इस तरफ ले जाते हो तो उसे लेते हैं 10 की पावर, क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे उतने ही अंक। और अगर इस तरफ ला रहे हो तो क्या करेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे लिखें तो इसे हम दशमलव के यहां पे लाना चाहते हैं, तो यहां से कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3, 2.5 गुणा 10 की पावर कितने अंक गया, 3। अब यहीं अगर हम दशमलव को यहां पे ले आए, जैसे एक अंक इधर ले आए, तो हम इसको लिखेंगे 0.0025, सॉरी एक अंक और इधर लाना है तो 0.0 मतलब 10 की पावर 1। कितने अंक हमने इधर प्रतिस्थापित किया, इसे यहां पे लाए हैं, तो क्या करा, प्लस का 1। तो दशमलव को अगर इस तरफ मतलब दाईं तरफ, राइट हैंड की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, जितने अंक प्रतिस्थापित करते हैं मतलब आगे बढ़ाते हैं तो नेगेटिव पावर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड की तरफ यानी बाईं ओर अगर हम ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर लेते हैं। तो ये वो आया है दशमलव संख्याओं का स्थानांतरण पर क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2019 में फायरमैन में आया हुआ क्वेश्चन है। साथ ही हाँ, ये फायरमैन जेल वार्डन में इस तरीके का क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है आपके इस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये दशमलव संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बाकी कोई भी क्वेश्चन अब तक नहीं आया, लेकिन मैं एक और एक्स्ट्रा टॉपिक आपके लिए बता दे रहा हूं जो कि और भी बेनिफिशियल होगा। एक एक्स्ट्रा मैं पॉइंट बताऊं, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन कभी एग्जाम्स में देखे गए हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। इस तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, सॉरी a क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अगली ब्रैकेट में a प्लस बी, और आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना होता है। और ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सेम इसके तरह, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा आपको 0.7 का होल क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब अपॉन 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब आप एक पैटर्न फॉलो करके देख पा रहे हैं कि अगर इसको a माने तो a क्यूब, ये क्या है, इसको b माने तो b क्यूब, और यहां पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर, ये a b b स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके का नहीं है, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो आप जानते हैं ना, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से ये क्या हो गया, कट हो गया, मतलब क्या बचा आपके पास, a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0.7 माइनस 0.4, 0.3, दैट इज योर आंसर।
तो इसको इस तरीके से अब मैंने प्रॉपर लिख के किया है तो इतने में हुआ, बट आप यहीं से गेस कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू है और उसमें भी आता है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, 0 a माइनस बी। इसको यहां से भी आप समझ सकते हैं, ये है ना, यहां से अगर यहां से a माइनस बी की हम वैल्यू निकालें तो क्या होता है, ये गुणा में होता है और इधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, भाग में। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो गया। तो ये जो तीन हमने बताए हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार आप देख लीजिए, ये हो गया आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर से वो सारा हमने करा दिया है। आई थिंक अब कोई खास कुछ नहीं बचा है जो अब तक एग्जाम में आया। तो सिंप्लीफिकेशन था और सरलीकरण काटने पीटने वाला था। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।